हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. फर्स्ट वन थी आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो हमने जो है कंप्लीट कर ली है. हमने देखा कि किस तरह से सीगल जो है पहले अफ्रेड हो रही थी और फिर जो है किस तरह से उसके पेरेंट्स और जो उसके ब्रदर और सिस्टर्स थे किस तरह से उसको एनकरेज करा, स्पेशली उसकी मदर ने जो है किस तरह से उसको एनकरेज करा. और फाइनली जो है वो भूल गया कि मुझे उड़ना नहीं आता है, और किस तरह से वो डाइव करता है और धीरे धीरे जिस तरह से एनकरेज करते हैं उसको, और वो फाइनली जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट को जो है कंप्लीट कर लेता है. तो हमने देखा है कि इससे हमें मैसेज क्या मिलता है कि हमें जो है किसी को अगर कोई जैसे किसी को डर लग रहा है या हमें उसकी मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए कि फाइनली जो है वो उस काम में सक्सेस हो जाए. तो आप भी जो है अगर आपको जो है किसी काम से डर लगता है या आपको लगता है कि ये कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उसके साथ फाइट करें और फाइनली जो है आप देखेंगे कि आप जो है सक्सेस हो गए. ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के जो है घर पे बैठ जाएं. नेक्स्ट आपकी जो स्टोरी है, जो द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, दैट इज योर ब्लैक एरोप्लेन. तो अभी हम पढ़ेंगे कि ब्लैक एरोप्लेन जो है किस तरह से डकोटा एरोप्लेन जो है वो चलाते हैं और अचानक जो है वहां पे बादल आ जाते हैं और किस तरह से वहां पे वो घिर जाते हैं और फाइनली कैसे जो है लैंड करते हैं. इसको अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, देन इट विल बी क्लियर. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों ये हमने देखा कि किस तरह से जो है सीगल ने जो है उसका एक जो है पूरी फैमिली में से एक जो है थोड़ा सा जो है वीक था, थिन था, और क्योंकि उसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था और जब वो उड़ने की कोशिश कर रहा था एक उसके अंदर डर था, फ्राइटेंड था कि मेरी जो है विंग्स वीक है और मैं भी जो है मैं फ्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एक डर था उसके अंदर. और फाइनली जब उसके जो है पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर उसको एनकरेज करते हैं और फाइनली ही कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो बच्चों ये हमारा पार्ट जो है सीगल का जो है हमने कंप्लीट कर लिया और हमने देखा कि उसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है कैसे उसने कंप्लीट करी. फ्राइटेंड था, वीक था, बट फाइनली जो है उसने जो है एक करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई और फाइनली सक्सेस हो गया टू कंप्लीट हिज फर्स्ट फ्लाइट. यहाँ पे कुछ जो है की पॉइंट्स दिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट दिस पार्ट. जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट फ्लाइट, उसके की पॉइंट्स हैं. दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ बेबी सीगल. तो यहाँ पे हमने जो है एक यंग सीगल की जो है कहानी पढ़ी थी. बेबी सीगल चिक हु वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. तो मेन क्या था यहाँ पे पार्ट में, दिस पार्ट में, कि अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, कि उड़ने से उसे डर लगता है. ही डिड नॉट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो बच्चों अपने अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम जो है कोई भी काम सक्सेसफुली जो है नहीं कर सकते. ही वॉज फुल ऑफ पेसिमिज्म. पेसिमिज्म मीन्स नेगेटिविटी. His parents and other siblings scolded him. और फिर जो है पेरेंट्स, तो पेरेंट्स होते हैं और उसके जो सिबलिंग्स थे, ब्रदर सिस्टर से, किस तरह से उसको स्कोल्ड करा, टॉन्टिंग करी, एनकरेज्ड हिम एंड इवन टेम्पटेड हिम विथ फूड. और फिर किस तरह से टेम्पटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? अट्रैक्ट. तो किस तरह से उसको खाना दिखा के कि इसको देख के जो है थोड़ा सा मैडर्न हो जाएगा, बिकॉज 2 दिन से जो क्या था वो भूखा था, ही वॉज हंग्री. बट एवरीथिंग वॉज इन वेन. पर कुछ जो भी उन्होंने करा सब जो है वर्थलेस था. कुछ भी जो है फाइनली जो है उसने कोशिश नहीं करी. कितना उन्होंने एनकरेज करा, उसको स्कोल्ड करा. ही वॉज लेफ्ट अलोन. अब पेरेंट्स ने क्या करा, उसको 24 आवर्स के लिए क्या करा, छोड़ दिया. ही वॉज लेफ्ट अलोन बाई हिज पेरेंट्स फॉर 24 आवर्स विदाउट एनी फूड. अब खाना भी नहीं दिया उसको, कुछ नहीं दिया, खाली उसको टेम्पटेड करते रहे फूड दिखा के जो है. He was begging for food and his mother was looking at him. और फिर जो है सबने उसको जो है एक तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया. बट जो है मदर जो थी, he was begging for food, खाने की जो है वो begging कर रहा था, मांग रहा था. and his mother was looking at him. और खाली जो उसकी मदर थी वही जो है उसको देख रही थी. she picked up a piece of fish and flew across him. वो जो है एक जो है फिश का टुकड़ा लेके आए and flew across him. The sight of food maddened him. और जब उसने खाना देखा तो वो जो है थोड़ा सा पागल सा, जैसे कहते हैं ना, maddened हो गया. He cried and screamed, but finally his wings opened up automatically and he dived into the water. अब जो है वो एक चिल्लाया, he cried and screamed,
और फाइनली क्या हुए, जो उसके विंग्स थे वो ऑटोमेटिकली जो है खुल गए, एंड ही डाइव, और उसने जो है डुबकी मारी, कहाँ मारी, इनटू द वाटर, पानी के अंदर, एंड ही फ्लैप्ड हिज विंग, ऑटोमेटिकली जो है चलना सीख जाते हैं। अब जैसे ह्यूमन बींग्स के जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर अपने आप उठते हैं, फिर चलते हैं, और फाइनली जो है वो चलना सीख जाते हैं। सिमिलरली जो है उनका भी जो है नेचर ने जो है, गॉड ने जो है उनको इस तरह की जो है टेक्निक दे रखी है कि ऑटोमेटिकली जो है उनके विंग्स खुल जाते हैं और फिर वो फ्लैप करना अपने आप सीख जाते हैं, और पेरेंट्स आगे आगे रहते हैं जिससे कि वो जो है टेक्निक देखते रहें कि हाउ टू फ्लैप देयर विंग्स। तो ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, और फाइनली जो है उसने अपने विंग्स को फ्लैप करा। He was joined by his parents and siblings in his first flight. अब जब उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करी थी, क्योंकि उसके ब्रदर सिस्टर जो है पहले ही उड़ चुके थे, ऑलरेडी फ्लोन अवे, और जो उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स थे उसकी फर्स्ट फ्लाइट में जो है उसके साथ थे। His family praised his efforts and offered him scraps of dogfish. अब होता है ना कि उसके अगर कोई सक्सेस होता है, कोई काम सक्सेसफुली करता है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, राइट। तो सिमिलरली उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसके एफर्ट्स के लिए, उसकी कोशिश के लिए, अगर वो वहां से नहीं उठता है तो क्या होता है बच्चों, स्टाफ भूखा मर जाता वो, क्लियर, क्योंकि कोई भी नहीं आता वहां पे। तो उसके एफर्ट्स के लिए जो है उसके पेरेंट्स ने, उसकी फैमिली ने, पूरी फैमिली, उसके ब्रदर सिस्टर, सब ने उसको प्रेस करा एंड ऑफर्ड हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट। तो जिनके समझ में नहीं आया तो ये एक समरी टाइप के जो हैं की पॉइंट्स हैं। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। सॉरी, डिफिकल्ट वर्ड्स कौन कौन से थे, वैसे तो हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं बच्चों, बट यहाँ पे जो है कुछ वर्ड्स लिखे हैं। लेज, व्हाट डू यू मीन बाय लेज? जैसे हमने देखा था कि वो जो चिड़िया, बेबी यंग जो सीगल था वो लेज में था, ए नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और क्लिफ। एक जो है क्लिफ में निकला हुआ या किसी वॉल से बाहर निकला हुआ पार्ट, उसको बोलते हैं लेज। तो यहाँ पे क्लिफ की बात है। अपग्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, डांटना। स्टीम मीन्स टू मूव लाइटली जस्ट अबव ए सरफेस, पानी के ऊपर जो है फ्लाई करना। हेरिंग मीन्स इज सॉफ्ट फिन्ड शी फिश, जो उसके एल्डर ब्रदर ने जो है अपने फर्स्ट डाइव में जो है उसको पकड़ा था। प्रीनिंग, प्रीनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, अपने जो है फेदर्स को जो है क्या करना, सहलाना अपनी चोंच से, विद द हेल्प ऑफ बीक। वेट मने टू शार्पन, जैसे वो अपनी बीक को क्या कर रहे थे, पत्थर से रगड़ के क्या कर रहे थे, स्क्रैप करके शार्पेन। derisively, in a manner showing someone that she or he is stupid. Dizzy, an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. Curveting, leaping like a horse, जैसे घोड़ा से यहाँ पे कंपेयर करा है, उस तरह से जो है फ्लाई करने के लिए जो है एक एक्शन बताया है। बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर। जैसे चिड़िया को देखा होगा कि तिरछा करके उड़ती है, एक जो है विंग उसका ऊपर रहता है और एक कैसा रहता है, नीचे रहता है, तो उसको बोल देंगे बैंकिंग। फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, तो कहीं भी स्काई में देखा होगा, आसमान में देखा होगा, तो चिड़िया जो है कभी कभी क्या करती है, उड़ते उड़ते जो है तिरछी हो जाती है और एक जो है उसका विंग जो है हायर देन द अदर, so this is called banking. So these are the difficult words. Now second part of this chapter, two stories, chapter का नाम क्या था, two stories about flying, clear? और कौन सी बुक से पढ़े हम, फर्स्ट फ्लाइट से। अब इसमें क्या है, द ब्लैक एरोप्लेन। तो यहाँ पे जो है ऑथर बता रहे हैं कि किस तरह से डैकोटा एरोप्लेन, उनके एरोप्लेन का क्या नाम था, डैकोटा एरोप्लेन, और किस तरह से जो है वो, क्योंकि हर किसी का ड्रीम होता है कि भाई चलो हम जो है आसमान में उड़े, तो इसी तरह से ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि वो डैकोटा, ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन था, और वो जो है फ्रांस से कहाँ जा रहे थे, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड में वो जो है अपनी फैमिली के साथ क्या करना चाहते थे, ही वांट्स टू
वो जो सेलिब्रेट करना चाहते थे, अपनी हॉलीडेज को सेलिब्रेट करना चाहते थे और अपना जो है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है अपनी फैमिली के साथ जो है वो करना चाहते थे। तो जब वो जो है वहां पे उड़ रहे थे तो आसमान में जो है बिल्कुल क्लियर स्काई था, कोई क्लाउड्स नहीं था, और किस तरह से जो है अचानक जो है वहां पे क्या आ जाते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं और वो चारों तरफ जो है घिर जाते हैं। इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। और जैसे अभी मैंने बताया कि ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली। तो वो चाहते रहे कि किस तरह से मैं जल्दी से जल्दी पहुंचूं और अपने हॉलीडे में और अपनी फैमिली से मिलूं और अपना जो है एक जो है इंग्लैंड ब्रेकफास्ट जो है करूं। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। अब जो है चांद की बात कर रहे हैं। द मून वॉज कमिंग इन द ईस्ट बिहाइंड मी, कि मेरे जो है पीछे क्या है, मून है, चंद्रमा जो है मेरे पीछे पूर्व में, ईस्ट डायरेक्शन बताया है कि ईस्ट डायरेक्शन में है, राइट, बिहाइंड मी, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो ऑब्वियस है स्काई में ऊपर क्या है, तारे हैं, और तारे जो हैं मेरे ऊपर जो है अबव मी जो है, आसमान क्या है, यहाँ पे देखो हर चीज को फोकस करिए आप लोग, ध्यान दें, कंसंट्रेट करें यहाँ पे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग, मून तो वो क्या कह रहे हैं मेरे बिहाइंड में है, ईस्ट में, बट जो स्टार्स हैं वो शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। इट मीन्स नो क्लाउड्स वर देयर, कोई क्लाउड नहीं है इन द स्काई। There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. और क्योंकि अब जैसे मून निकला हुआ है, तारे हैं, तो ऑब्वियस है कौन सा समय रहा होगा, इट वॉज नाइट। तो वो कह रहे कि कंट्री साइड जो है मेरे को जो है आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि सब लोग जो है इस समय स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, हाई अप, कि इतनी ऊंचाई पे जो है मैं खुश हूँ, अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और क्योंकि सारे लोग जो है सोए हुए हैं और मैं उनके ऊपर जो है अपना एरोप्लेन जो है फ्लाई कर रहा हूँ, राइट। तो स्लीपिंग कंट्री साइड मैंने सोता हुआ देश है, और उसके ऊपर जो है आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। अब यहाँ पे कह रहे हैं ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब वो कह रहे हैं कि आई वॉज फ्लाइंग माई, कि मैं अपना क्या उड़ा रहा था, ओल्ड डेकोटा प्लेन, उनके पुराने, क्योंकि एक आगे क्वेश्चन आएगा कि उनके प्लेन का, एरोप्लेन का नाम क्या था, उनके एरोप्लेन का नाम क्या था, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, और उसका नंबर था DS-088, वो आगे अभी आएगा आपको। क्लियर? आई वॉज फ्लाइंग माई, कि मैं जो हूँ अपना क्या उड़ा रहा था, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अभी वो जो है फ्रांस के ऊपर उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था, बैक टू इंग्लैंड, तो फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहे थे वो। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और वो जो है सपना देख रहे थे कि जल्दी, होता है ना कि अगर हम जा रहे हैं और हमें भी मिलने की एक होता है ना क्यूरियोसिटी सी रहती है कि हम भी जो है जल्दी से जो है अपने फैमिली के साथ मिले और वहां पे जो है एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट जो है करें। तो यहाँ पे भी जो है वो कह रहे हैं कि ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली। तो वो भी सपना देख रहे थे, ड्रीमिंग कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी जो है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली। आई लुक्ड एट माई वॉच, और कि मैंने फिर एकदम से जो है मैंने अपनी घड़ी पे देखा 1:30 इन द मॉर्निंग। तो सुबह के जो है कितने बज रहे थे, 1:30। उन्होंने जो है जब मॉर्निंग के 1:30 हो रहे थे तो कंट्रोल रूम में जो है, जब अगर ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है तो वो किससे कांटेक्ट करेगा, Paris controlled soon. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. अब वो कह रहे हैं कि as I looked down past, जब मैंने पीछे देखा, the nose of the aeroplane, इसका मतलब क्या है, फ्रंट साइड, कहाँ की तरफ था, I saw the lights of a big city in front of me, कि मैंने अपने जो है एरोप्लेन की जो है नोज वाली साइड से जो फ्रंट साइड था उसको देखा, तो उसके आगे क्या था, ए बिग सिटी, लाइट्स ऑफ बिग सिटी, क्योंकि रात को होगा तो आपको क्या दिखाई देंगी, लाइट्स दिखाई देंगी। तो उन्होंने कहा आई सॉ द लाइट्स
ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने अपने आगे क्या देखा कि लाइट जो है जल रही है पूरा, क्योंकि नाइट का टाइम था, सब लोग जो है कंट्री साइड जो है दे ऑल वर स्लीपिंग. पेरिस कंट्रोल, आई सॉ द लाइट्स in front of me. I switched on the radio. और कह रहे उसी समय जो है at the same time I switched on the radio and said Paris control Dakota DS 088 here. अब जब हम कांटेक्ट करते हैं किसी से तो ऑब्वियस है कि जो हम अपने जो है एरोप्लेन का नंबर बताएंगे, क्योंकि मे भी जो है और भी एरोप्लेन हो सकते हैं आसमान में, तो अपना जो है आप नंबर बताएंगे कि कौन सा जो है एरोप्लेन आप उड़ा रहे हैं. तो उन्होंने कहा एंड ही सेड पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS 088 हियर. तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करी और उन्होंने कहा पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. अब उन्होंने कहा कि क्या मुझे आप जो है मुझे सुन रहे हैं. किसने बोला? पायलट ने बोला कैन यू हियर मी, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड. और मैं किस रास्ते में हूँ? इंग्लैंड के रास्ते में हूँ. जैसे अभी हमने पढ़ा था ही वॉज गोइंग, कहाँ जा रहे थे? फ्रांस टू इंग्लैंड. आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. और उसी समय जो है उन्हें रिप्लाई आया पेरिस कंट्रोल से, क्योंकि वहीं से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था. तो उसी समय जो है इमीडिएटली दे रिप्लाइड DS 088 आई कैन हियर यू, कि हम जो है तुम्हें सुन सकते हैं. तो पेरिस कंट्रोल ने जो है क्या रिप्लाई करा? आई कैन हियर यू, यू आर टू टर्न. अब जो है डायरेक्शन बताएंगे, क्योंकि आसमान में जाने तो अब डायरेक्शन वैसे तो कंपास रहता है, बट उसने जो है उनसे कांटेक्ट करा और उनसे पूछा कि क्या आप मुझे, क्योंकि रात का टाइम था, तो उन्होंने कहा यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. उन्होंने कहा कि अब जो है आप किधर की तरफ मुड़ जाएं? 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. इनके कांटेक्ट में आ गए थे वो पेरिस कंट्रोल. तो उन्होंने वहां पे जो है उन्हें बोला कि मैं जो हूँ, मेरा जो है एरोप्लेन का नंबर कितना है? डाकोटा DS 088. और तो उन्होंने क्या बोला? इमीडिएटली दे रिप्लाइड, क्या रिप्लाई करा कि टर्न योर एरोप्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. किस साइड मुड़ना है हमें? वेस्ट की तरफ मुड़ना है आपको 12 डिग्री. DS 088 ओवर. अब उन्होंने कहा, अब उसको जो है उन्होंने कमांड करा वहां से कि आप जो है क्या कमांड करा कि आप जो हैं यू टर्न 12 डिग्री वेस्ट. आई चेक द मैप. अब जो है पायलट के पास पूरा मैप होता है और कंपास रहता है, तो उन्होंने क्या करा? आई चेक द मैप एंड द कंपास. अब उन्होंने कंपास निकाला. अब आपको पता होगा कि कंपास जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है और जिससे हम जो है डायरेक्शंस देखते हैं. क्या देखते हैं? डायरेक्शन. तो एक कंपास क्या है? कंपास का मीनिंग क्या है? डिवाइस है. तो वो कह रहे कि मैंने अपना जो है मैप देखा, कंपास देखा. लेट्स राइट द मीनिंग ऑफ कंपास. ए डिवाइस दैट पॉइंट्स, a device that points out direction. और डाकोटा क्या है? एक स्मॉल एरोप्लेन है, राइट. तो यहाँ पे उन्होंने कहा आई चेक द मैप, कि मैंने मैप निकाला, उसको चेक करा, एंड द कंपास. जैसे अभी मैंने बताया कंपास क्या है? एक डिवाइस है दैट पॉइंट्स आउट डायरेक्शन. तो उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है डायरेक्शन दी रहती है और एक निडल रहती है, वो जो है हमें पॉइंट करती है. जिस साइड हम जाते हैं तो वहां पे जो है मैग्नेट लगा रहता है, उससे जो है वो मूव करती है और जो है हमें डायरेक्शन को बताती है. तो अगर आपको कभी देखने के लिए मिलेगा, आपके लैब में होगा, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हैं, जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा, साइंस में भी, फिजिक्स में भी आई थिंक पढ़ा होगा आपने कंपास, और दिखाया होगा आपको प्रैक्टिकल में. नहीं दिखाया तो आप लैब में जाके उसको देख सकते हैं कि कंपास कैसा होता है. कंपास में जो है निडल बनी रहती है, डायरेक्शन से होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. कोई भी मैप होता है उसमें भी हम जो है डायरेक्शन को जरूर शो करते हैं, जिससे हमें पता रहता है कि हमने जो है किस जो है मैप, जो भी हमने लोकेलिटी बताई है तो वो किस डायरेक्शन में. तो यहाँ पे भी जो है उनके पास ऑलरेडी मैप था. तो आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यू टैंक and turned the Dakota 12 degrees westwards England.
स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब उनका जो फ्यूल टैंक था, अब ऑब्वियस है कि अगर हम ऊपर उड़ रहे हैं तो हमारा फ्यूल टैंक भी जो है पूरा होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। अगर मैं भी जो है ऊपर अगर खत्म हो गया अगर फ्यूल, तो क्या होगा? जैसे कई बार होता है ना, हम जाते हैं, हमारे गाड़ी में जो है तेल खत्म हो जाता है, तो हम जो है इतने केयरलेस होते हैं कि अगर ऊपर खत्म हो गया तो क्या होगा। तो यही जो है यहाँ पे ऑथर को जो है टेंशन थी कि ईंधन जो था टैंकी में जो है देखा, और उन्होंने देखा कि एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और जब उन्होंने जो है दूसरी जो है फ्यूल टैंक देखा को भी देखा, और डेकोटा विमान को जो है अपना डेकोटा जो एरोप्लेन था, लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डेको। अब उन्होंने जो है स्विच ओवर टू माई सेकेंड बंद करा एंड लास्ट फ्यूल टैंक देखा उन्होंने, टर्न टू डेकोटा 12 डिग्री। और जैसे उन्होंने कमांड करा था, किसने कमांड करा था? पेरिस कंट्रोल ने जो है वहां पे लोगों ने जो है उनको कमांड करा था कि आप जो है टर्न टू 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ जो है 12 डिग्री जो है आप टर्न हो जाएं, और उन्होंने वही किया। ही टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो सिंपल सा क्या कंक्लूजन है कि यहाँ पे जो है ऑथर जो बता रहे हैं कि किस तरह से वो जो है डेकोटा एरोप्लेन जो है ऊपर उड़ा रहे थे, और उन्हें जो है बहुत अच्छा लग रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी अलोन। और कहाँ पे थे? अलोन इन द क्लियर स्काई। और पूरी जो है कंट्री क्या थी, कंट्री साइड, दे ऑल वर स्लीपिंग। और ही वॉज गोइंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ही वॉज गोइंग फ्रॉम फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और वो जो है जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे और ड्रीम कर रहे थे कि किस तरह से वो जो है अपनी फैमिली के साथ जो है एक अच्छा सा जो है, यहाँ पे नहीं मेंशन बट आगे आएगा कि एक जो है इंग्लैंड मील जो है ब्रेकफास्ट जो है करना चाहते थे। और जब उन्होंने घड़ी में देखी, इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। उन्होंने जो है सीधे जो है पेरिस कंट्रोल से कॉन्टैक्ट किया, और उनसे जो है जैसे ही उनसे जो है कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने जो है उनको कमांड किया कि आप जो है प्लीज टर्न टू, कहाँ पे टर्न करना है? टर्न डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। So this is all about this para. I will be in time for breakfast. अब फाइनली उन्होंने बोला कि भाई मैं जो है सही टाइम समय पे हूँ, और मैं जो हूँ I will be in time for breakfast, और मैं समय से जो है ब्रेकफास्ट में जो है पहुंच जाऊंगा। I thought, उन्होंने अभी सोचा, क्योंकि अभी जो है वो ऊपर ही थे, और 12 डिग्री जो है जिस तरह से उनको जो है इंग्लैंड की तरफ जो है 12 डिग्री वेस्ट जो है टर्न करना था टुवर्ड्स इंग्लैंड। एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। उन्होंने कहा अरे भाई मैं घर में जो है आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और एक अच्छा सा जो है बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, क्योंकि एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, क्योंकि सारी चीजें जो है अच्छी तरीके से जो है चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और उन्हें लग रहा था कि ये तो भाई बहुत ईजी फ्लाइट थी, क्योंकि कोई भी जो है आसमान में जो है वो अकेले थे। ही वॉज अलोन ओवर द स्लीपिंग कंट्री साइड, और सारे जो हैं लोग क्या कर रहे थे? कंट्री साइड के लोग जो हैं क्या कर रहे थे? सो रहे थे, और वो जो है बहुत खुश थे अकेले जो हैं। और किस तरह से उन्होंने कांटेक्ट करा था पेरिस कंट्रोल से, तो उन्हें लगा कि अरे इट वाज एन इजी फ्लाइट, ये तो हमारी फ्लाइट जो है बहुत इजी रही, क्योंकि आसमान में भी जो है बहुत ज्यादा क्लियर था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब 150 किलोमीटर जो है पीछे जो है पेरिस रह गया था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब उन्होंने आसमान में क्या देखे? बादल देखे। अभी तक जो है फ्लाइट जो थी उनकी क्या थी? स्मूथली चली थी, क्योंकि नो क्लाउड वॉज देयर, राइट? कोई क्लाउड नहीं था आसमान में। बट जैसे ही उन्होंने देखा कि, और जो पेरिस है वो कितना है? 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पीछे था। व्हेन आई सॉ क्लाउड्स, जब उन्होंने जो है आसमान में जो है क्या देखे? बादल देखे। तो यहाँ पे जो है ऑथर बता रहे हैं कि जैसे ही मैंने जो है बादलों को देखा, तो पेरिस जो है लगभग 150 किलोमीटर दूर था। स्टॉर्म क्लाउड्स दे वर ह्यूज। अब जो है स्टॉर्म क्लाउड्स, क्लाउड्स भी इतने बड़े बड़े आ रहे थे जैसे स्टॉर्म्स है। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. अब आसमान में हो और अचानक जो है सडनली आपके आगे जो है बहुत बड़े बड़े जो है बादल आ जाएं, तो ऑब्वियस है कि डिफिकल्ट हो जाएगा पायलट के लिए भी जो है एरोप्लेन को चलाना।
तो उन्होंने कहा दे लुक्ड लाइक, ऐसे लग रहे थे जैसे ब्लैक माउंटेन्स जो हैं खड़े होंगे स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। आई न्यू आई कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर देम, और उन्हें लग रहा था कि भाई मैं इनसे कैसे, भाई बादल इतने ज्यादा थे। कई बार आपने देखा होगा ना कि मौसम खराब था, पायलट ने डिले कर दिया, हमारी जो फ्लाइट है डिले कर देते हैं क्योंकि वेदर खराब है, आप लोगों ने सुना होगा, क्लियर। तो सिमिलरली जो है उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि आई कुडंट फ्लाई अप, मैं नहीं उड़ सकता हूँ, एंड ओवर देम, एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, क्योंकि उन्होंने अपना जो है फ्यूल टैंक चेक कर लिया था और उसमें जो है इतना फ्यूल नहीं था कि वो ऊपर ही घूमते रहें या फिर वो वापस जाएं, राइट। एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, कि इतना फ्यूल नहीं था कि ना तो मैं नॉर्थ की तरफ जा सकता था ना मैं साउथ की तरफ जा सकता। आई टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम। तो उन्होंने कहा भाई मैं पीछे जो है अगर मैं जाना चाहता भी हूँ तो मैंने सोचा कि आई वांटेड टू गेट होम, क्योंकि हर किसी को होती है कि हॉलीडे है तो मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचूं। तो उन्होंने देखा कि उनके आगे जो है कितना जो है ब्लैक माउंटेन, ब्लैक जो है क्लाउड्स जो है उनके आगे जो है आ गए हैं अब, और वो कह रहे मैं तो जो है जान गया था कि अब जो है मैं ऊपर नहीं उड़ सकता, और ना मैं उत्तर में ना नॉर्थ में ना साउथ में, चारों ओर उड़ने के लिए जो है मेरे पास जो है ना ईस्ट में साउथ में नॉर्थ साउथ में कहीं पे जाने के लिए जो है इनफ फ्यूल नहीं है उनके टैंक में, क्लियर। और मुझे वापस जो है अगर पेरिस जाना चाहते हैं तो वहां पे जो है 150 किलोमीटर बैक है और इतना फ्यूल, और फिर दूसरा क्या थे उनके अंदर, ही वांटेड टू गो होम एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी से जल्दी वो जो है वहां पे पहुंचना चाहते थे अपने घर में। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। अब इंसान हो सकता है कई दिनों से जो है बाहर हो, अपने घर से जो है बाहर हो, तो वो जल्दी से जल्दी जो है अपनी फैमिली के साथ जो है ब्रेकफास्ट करना चाहते थे। ही वांटेड टू गेट होम, ही वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अब उन्होंने कहा आई विल टेक द रिस्क। अब क्योंकि पीछे भी नहीं जा सकते ना किसी भी डायरेक्शन में जो है नहीं जा सकते थे, आई विल टेक द रिस्क। अब उन्होंने कहा ठीक है भाई, ब्लैक क्लाउड्स आ गए हैं, माउंटेन्स की तरह जो है क्लाउड्स मेरे इन फ्रंट ऑफ मी, तो आई विल टेक द रिस्क। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जो हूँ रिस्क लूंगा, क्योंकि ही वांटेड टू गेट होम एज अर्ली एज पॉसिबल। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब उसके पायलट की देखो एक करेज है, हिम्मत है उसकी, कि वो सीधे जो है उसने क्या करा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, सीधे जो है वो स्टॉर्म के अंदर चला गया। इनसाइड द क्लाउड्स, अब आपको पता है कि क्लाउड्स किसके बने होते हैं, वाटर वेपर्स के। अब जैसे वो अंदर गया तो उसके जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे, कंपास, रेडियो, सब जो है करना, फंक्शन करना बंद कर दिया। अब देखते हैं, लेट्स सी। Straight into the storm, inside the clouds, everything was suddenly black. अब जैसे ही वो जो है किसके अंदर गया, स्टॉर्म के अंदर गया, क्लाउड्स के अंदर गया, तो सारी चीजें कैसी हो गई, ब्लैक, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, कुछ भी बाहर नहीं दिखाई दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। The old aeroplane jumped and twisted in the air. अब देखो जितना बड़ा स्टॉर्म आ रखा था, ब्लैक क्लाउड से, ब्लैक माउंटेन की तरह क्लाउड से, इतने बड़े बड़े जो क्लाउड से, और सीधे वो जो है जैसे स्टॉर्म के अंदर गया तो उन्होंने देखा कि एवरीथिंग वाज ब्लैक, और कुछ भी नहीं है। इट वाज नॉट इम्पॉसिबल, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब जो उसका एरोप्लेन था, एरोप्लेन का नाम क्या था, ओल्ड डेकोटा। तो जो उनका एरोप्लेन था ओल्ड डेकोटा, जो छोटा सा एक एरोप्लेन होता है उसको बोलते हैं डेकोटा, तो जैसे ही वो स्टॉर्म के अंदर गया तो एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और वो सडनली जो है इतना जो है क्लाउड के बीच में गया, तो उनका जो एरोप्लेन था वो क्या करने लगा, जम्प्ड और ट्विस्टेड इन द एयर, हवा में जो है वो घूमने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास। अब जैसे मैंने अभी बताया, कंपास क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो हमें क्या बताता है, डायरेक्शंस बताता है। तो उनके पास जो है, पायलट के पास दो तीन चीजें रहती हैं, कंपास रहता है, रेडियो रहता है, और क्या रहता है, मैप रहता है। तो आई लुक्ड एट द कंपास, जैसे उन्होंने कंपास देखा तो क्या होगा बच्चों, आप कुछ लगा सकते हैं आइडिया, क्योंकि वो भी जो है क्या हो गया था, खराब हो गया था।
I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. इसका मतलब क्या हुआ? राउंड एंड राउंड जो है निडल घूमने लगी. इट मीन्स कंपास जो था उनका खराब हो गया था, क्योंकि वो पानी घुस गया था उनके अंदर. क्योंकि क्लाउड्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि किसके बने होते हैं? वाटर वेपर्स के. क्लियर? तो कंपास ने जो है फंक्शन करना बंद कर दिया था. तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ा है, द ब्लैक एरोप्लेन. और हमने देखा कि किस तरह से ऑथर जो है अपना जो है ओल्ड डेकोटा जो है एरोप्लेन आसमान में उड़ाते हैं और अचानक सडनली जो है ब्लैक क्लाउड्स जो हैं उनके सामने आ जाते हैं, और किस तरह से वो रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी जो है अपने घर जाना चाहते हैं और वहां पे एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं. इसलिए जो है ना तो वो वापस गए, क्योंकि पेरिस जो है 150 किलोमीटर जो है पीछे रह गया था, और इतना फ्यूल नहीं था उनके टैंक में कि वो किसी भी डायरेक्शन में जो है अपना एरोप्लेन को ले जाएं. तो उन्होंने जो है रिस्क लिया और सीधे किसमें चले गए? स्टॉर्म में. और आगे जो है मिसी को जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.